गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस का हेच एंड स्लेक साइकिल, जिसे C4 साइकिल भी कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन का, CO2 फिक्सेशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि डार्क रिएक्शन में CO2 का जो फिक्सेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो 3 पथों में होता है। वो 3 पथ अपन ने पढ़े, केल्विन साइकिल, हेच एंड स्लेक साइकिल और काम साइकिल। तो केल्विन साइकिल अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जिसमें ये C3 प्लांट्स में पाया जाता है। आज अपन C4 प्लांट्स में पाए जाने वाले हेच एंड स्लेक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे C4 साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण है, उस प्रक्रिया में प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन यौगिक होता है और इस चक्कर में फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल PEP CO2 ग्राही का काम करता है। तो 4 कार्बन युक्त यौगिक ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा और इसे C4 या डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। और इसे सबसे पहले इसको हेच व स्लेक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम हेच स्लेक साइकिल भी है या पाथवे भी है। इसमें क्या होता है, जो C4 प्लांट होते हैं अधिकतर ये C4 प्लांट में ही होता है, इसीलिए इसका नाम C4 चक्र है। तो ये हैं कुछ एक बीजपत्री मुख्यतः जैसे ग्रेमिनियस, साइप्रेसिकुल के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक जो स्पीसीज़ हैं वो डाइकोट प्लांट की भी हैं, जिनमें C4 साइकिल पाया जाता है। और अब तक एंजियोस्पर्म की 13 विभिन्न कुलों की 900 से अधिक स्पीसीज़ में इसकी पुष्टि हो चुकी है। तो एंजियोस्पर्म के अतिरिक्त अन्य पादप वर्गों में C4 चक्र नहीं पाया जाता है। तो एक बीजपत्री की कुछ जातियां हैं जैसे सेकेरम ऑफिसिनेरम, जियामेज, सोरगम वल्गेर, पेनिसिटम अमेरिकाना, पेनिकम मैक्सिकम, सेक्रस सिलियरिस इत्यादि कुछ मोनोकोट हैं। और कुछ डाइकोट स्पीसीज़ हैं जैसे कोचिया स्कोपेरिया, सालसोला फोन्टिडा, चिनोपोडियसी कुल के सदस्य। इसके अतिरिक्त अमरेंथेसी, कंपोजिटी, यूफोर्बिएसी इत्यादि कुल के सदस्य में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले जो अपन अगर देखें तो इसमें 50% CO2 का जो स्थिरीकरण है वो मेलेट और एस्पार्टेट के रूप में, और 10% CO2 का फिक्सेशन है वो PGA के रूप में होता है। यानी कि जो C3 साइकिल के अंदर जो PGA का निर्माण होता है और उससे जो ग्लूकोज बनता है वो चक्कर इस C3 साइकिल इसमें भी चलता है। लेकिन इसके अलावा सबसे पहले जो CO2 को ग्रहण करने का काम करता है वो PEP के द्वारा किया जाता है और एक 4 कार्बन युक्त यौगिक इसमें बनता है। तो अभी अपन इसमें C4 साइकिल की मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे ये C4 साइकिल C4 प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जिससे CO2 का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्र का मेन उद्देश्य केल्विन चक्र हेतु जो CO2 की पर्याप्त सांद्रता उपलब्ध करवाना है तथा यह कार्य जो लीफ की मेसोफिल सेल्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित 3 कार्बन युक्त यौगिक होता है जिसको बोलते हैं PEP फास्फोइनोल पायरुवेट। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने का काम करता है और 4 कार्बन यौगिक होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। ऑक्जेलो एसिटेट होता है वो एक अस्थिर यौगिक है, वो तुरंत ही मेलेट और एस्पार्टेट में परिवर्तित हो जाता है। और मेलेट और एस्पार्टेट हैं वो स्थिर कार्बन 4 यौगिक हैं। इस तरह से जो नीचे एक आउटलाइन में आप लोगों को रिएक्शन दिखाई गई है कि फास्फोइनोल पायरुवेट है
वो CO2 और जल की उपस्थिति में PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसीटेट में चेंज हो जाएगा। ये ऑक्जेलो एसीटेट जिसे OAA कहा जाता है, ये इसका प्रथम उत्पाद है। और ये क्या करता है, ऑक्जेलो एसीटेट है वो आगे डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में NADPH2 का विखंडन होता है और मेलेट और एस्पार्टेट में चेंज हो जाता है। अब क्या होगा, मेलेट का स्थानांतरण जो मेसोफिल सेल्स हैं से बंडल शीत कोशिकाओं में हो जाता है। यहाँ मेलेट का विकार्बोक्सिलीकरण NADP विशिष्ट मेलिक एंजाइम की उपस्थिति में होता है और इसके फलस्वरूप पायरुवेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस तरह से जो पायरुवेट बनता है, CO2 का उपयोग राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट के डिकार्बोक्सिलेशन में होता है, जिसके फलस्वरूप PGA का निर्माण होता है और ये क्रिया बंडल शीत कोशिकाओं में होती है। और इस प्रकार हेक्सोस का संश्लेषण C3 चक्र से ही होता है। यानी हेक्सोस का संश्लेषण तो C3 चक्र से ही होगा, लेकिन सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करने का काम है वो PEP करेगा। इसके साथ ही पायरुवेट पुनः बंडल शीत कोशिकाओं में से पर्णमध्य कोशिकाओं में का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें चला जाता है और यहाँ पर ATP तथा प्रकाश तथा काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः फास्फोनिल पायरुवेट का निर्माण, PEP का निर्माण दोबारा हो जाता है और CO2 ग्राही का कार्य करने लग जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को नीचे एक आउटलाइन में हेल्सवेसलेक चक्र दिखाया गया है कि सबसे पहले PEP CO2 को ऑब्जॉर्व करता है, ये मेसोफिल सेल में होता है, उससे OAA बनता है। OAA से क्या बनेगा, मेलेट बनेगा और यहाँ पे NADPH2 है वो NADP में चेंज हो जाएंगे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। उसके बाद जो मेलेट है वो क्या करेगा, बंडल शीत सेल्स में जाएगा। अब ये बंडल शीत सेल्स हैं, वहाँ पे मेलेट है वो मेलिक एंजाइम की उपस्थिति में पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, CO2 इससे निकल जाएगी। अब जैसे ही ये CO2 निकलेगी तो बंडल शीत की जो कोशिकाएं हैं उनमें राइबोलोज 1,5-डाइफॉस्फेट पाया जाता है। वो क्या करता है, इसको ग्रहण कर लेता है CO2 को और फिर उससे फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, यानी PGA का निर्माण हो जाता है और उस सुक्रोज बन जाती है। तो इस रूप में ये चक्कर चलता रहता है। उधर जो पायरुवेट बना था वो फिर क्या करेगा, दोबारा मेसोफिल सेल में जाएगा और मेसोफिल सेल के अंदर वो पायरुवेट जो एक डाइकाइनेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में ATP का विखंडन होगा और उससे 2 फॉस्फेट ग्रुप निकलेंगे, वो AMP में चेंज हो जाएगा और उससे दोबारा फास्फोइनोल पायरुवेट या PEP का निर्माण होगा। वो PEP क्या करेगा, फिर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करेगा। तो इस रूप में ये चक्र लगातार मेसोफिल सेल और बंडल शीत सेल में चलता रहता है और इससे जो CO2 का फिक्सेशन है ग्लूकोज में वो तो C3 साइकिल से ही होगा, लेकिन यहाँ पे मेसोफिल सेल के अंदर मेसोफिल सेल में एक मतलब CO2 को अपटेक करने का या एक्सेप्टर करने का काम है वो PEP करता है और वो एक स्थायी उत्पाद जो है वो पहला स्थायी उत्पाद है, वो 4 कार्बन युक्त होता है OAA, उसकी वजह से ही इसको C4 साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो यही कारण है कि C4 चक्र में C3 चक्र की तुलना में 12 अतिरिक्त ATP की आवश्यकता होती है। तो कोलेट और ऑर्गेन ने जो C4 पादपों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला वो है जिनमें ऑक्जेलो एसीटेट व मेलेट का निर्माण होता है। दूसरा प्लांट समूह वो है जिसमें ऑक्जेलो एसीटेट के ट्रांस एमिनेशन से एस्पार्टेट का निर्माण होता है और तीसरे समूह में वो हैं जो ऑक्जेलो एसीटेट से मेलेट का निर्माण होता है। इस रूप से इन्होंने इनको 3 भागों में बांटा और तीनों में अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जैसे पहले वाले में ये जियामेज और जो शुगर केन है उनमें होगा, दूसरा जो है वो पेनिकम मैक्सिमम में होगा और जो तीसरा एग्जाम्पल है वो होगा एट्रिप्लेक्स स्पोंजियोसा में। तो इस तरह से ये अलग अलग वर्गों में इनको C4 प्लांट को भी बांट दिया है। उसके बाद में है कि C4 प्लांट में एक क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। एक विशेष तरह के इनके टिश्यू होते हैं जो कि सिर्फ C4 प्लांट में ही पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से C4 प्लांट में ऐसी क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, C4 प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उसके जो मेसोफिल सेल्स हैं वो
पेलिसेड और स्पंजी ऊतकों में विभेदित नहीं होती। जैसे नॉर्मली अपने क्या होता है C3 प्लांट में पेलिसेड और स्पंजी ऊतक में जो लीफ होती है वो बटी रहती है, तो ऊपर जो धूप की तरफ का जो पार्ट होता है वो पेलिसेड ऊतक कहलाता है और जो नीचे की तरफ छाया वाला भाग की तरफ जो टिश्यू होता है वो स्पंजी ऊतक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे पेलिसेड और स्पंजी ऊतक में सेल्स हैं वो मेसोफिल सेल वो नहीं बटी रहती हैं। तो और सेवनपुल जो होते हैं वेस्कुलर बंडल, उसके चारों ओर बंडल शीत की कोशिकाएं रेडियल विन्यासित होती हैं और ये क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। तो जो बंडल शीत की कोशिकाएं हैं जो सेवनपुल के चारों ओर एक या दो स्तरों में एक माला के रूप में उपस्थित होती हैं, मालाकार हार के रूप में, जिससे क्या होता है इनके चारों ओर पर्णमध्योतक का एक या अधिक स्तर भी मालाकार हो सकता है, यानी एक स्तर भी हो सकता है और दो स्तर भी होते हैं। तो पत्तियों में इस तरह की जो संरचना होती है उसको क्रांजेनोटोमी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो मेसोफिल कोशिकाओं के मध्य अंतरकोश के अवकाश भी छोटे होते हैं यहाँ पे। तो C4 प्लांट्स की पुलाछद कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना का अभाव होता है यहाँ पे, जबकि जो मेसोफिल कोशिकाओं में क्या होता है सुविकसित ग्रेना उपस्थित होता है। इसलिए C4 जो प्लांट हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं वो, परंतु कुछ C4 प्लांट्स जैसे बरमूडा ग्रास है उनमें जो बंडल शीत कोशिकाओं में भी ग्रेना उपस्थित होती है। यह अपवाद है एक। तो क्या हुआ, इसमें पर्णमोद्युक्त कोशिकाओं में हरित लवक सामान्य आकार के होते हैं, जबकि जो बंडल शीत कोशिकाएं हैं उनमें काफ़ी बड़े आकार के होते हैं। इससे इनमें जो फोटोसिस्टम सेकंड क्या होगा अनुपस्थित होगा और पुलाछद कोशिकाओं में राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो पाया जाएगा, जबकि पर्णमध्योतक क्लोरोप्लास्ट में फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो PEP एंजाइम है वो पाया जाता है। इस वजह से ये एंजाइम की वजह से और जो क्रेंजेनेटोमी पाई जाती है इस वजह से इसमें जो अलग तरह का एक कार्बन फिक्सेशन का पाथवे है जिसको अपन बोलते हैं C4 साइकिल। तो आप लोगों को C4 साइकिल समझ में आया होगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना। C4 साइकिल C3 साइकिल से कैसे भिन्न है। अब इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है इसका कि अगर मान लो ये चक्र प्लांट में अत्यधिक कम CO2 सांद्रता पर और अत्यधिक तापमान पर रंध्रों के आंशिक बंद हो जाने पर भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया इनमें चलती रहती है। तो ये अधिकतर यूँ मानो कि जीरोफिटिक प्लांट जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जो 10 ppm CO2 सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण जारी रहता है इनमें। इसलिए C4 प्लांट कम जल और उच्च ताप तथा तेज़ प्रकाश के प्रति अनुकूलित होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें फोटो रेस्पायरेशन का भी अभाव होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की दर में कमी नहीं आती है। तो C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की दर C3 प्लांट की तुलना में 2 से 3 गुना तक होती है। ये इसका C3 साइकिल की तुलना में C4 साइकिल का महत्व है। धन्यवाद।